एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7.20, उसमें जो चीज गिवन था दैट वाज एल इक्वल्स टू कितना था 0.12 हेनरी, कैपेसिटेंस था 480 नैनोफैराड, 480 इंटू 10⁻⁹ फैराड। ये तो कुछ नहीं। ओके, उसके बाद R इक्वल्स टू 23 ओम, और जो VRMS था वो था 230 वोल्ट। ये में जो फाइंड करना था व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी, दैट मींस मैक्सिमम। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो करंट मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी कितना है। करंट मैक्सिमम तभी होता है जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, 1/L का वैल्यू 0.12, C का वैल्यू 480 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करके आएगा 4167 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा R इक्वल्स टू 2f 2πfr equals to 4167, that is resonance frequency equals to 4167 divided by 2π equals to, तुम्हारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाएगा 4167 इंटू 2 इंटू 3.14, दैट मीन 663 हर्ट्ज आ जाएंगे। कैलकुलेशन साइड पे कर लेना। बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द, अच्छा और एक चीज पूछा है, ये तो सोर्स फ्रीक्वेंसी हुआ, और ये भी पूछा आई नॉट मैक्स का वैल्यू क्या होगा। आई नॉट मैक्स मीन्स आई नॉट मैक्स इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर। ई नॉट अपॉन आर ये कहाँ पे था, वो भी मैं पेज दिखा देता हूँ। इससे पहले तुम लोग को डिराइव कराया था, याद है ना बेटा। ये देखो ई नॉट अपॉन आर था, आई नॉट मैक्स का वैल्यू ई नॉट अपॉन आर। ई नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, √2 इंटू ERMS, तो √2 इंटू 230 अपॉन आर के वैल्यूज 23, तो 14.1 एम्पियर आ। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछा है बी वाला पार्ट, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच एवरेज पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। तो पावर क्या होता है, पावर मैक्सिमम तो अभी होता है ड्यूरिंग रेजोनेंस, देयरफॉर रेजोनेंस के टाइम भी मैक्सिमम होती है, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी विल बी 633 हर्ट्ज। उसके बाद पावर मैक्सिमम फाइंड करना है। आई नॉट मैक्स अपॉन √2 का स्क्वायर इंटू आर। अभी आई नॉट मैक्स हम लोग फाइंड कर लिए थे, ठीक है ना, ये वाला था। तो आई नॉट मैक्स का वैल्यू जो थी ये 10 था ना, तो 10 √2 अपॉन √2
इंटू 23, तो कितनी हो गया 2300 वाट। कितना वाट हो गया बी पार्ट। निकिता क्लियर हुआ बी पार्ट तक? निकिता पावर मैक्सिमम तब होगा जब लोग करंट मैक्सिमम होती है, तो उसमें से आगे सी पार्ट। सी पार्ट थोड़ा सा वैसे है कि छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ये वाला क्या होता है डेल्टा ओमेगा, और यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है आई नॉट मैक्स अपॉन रूट टू। यहाँ पे होता है आई नॉट मैक्स अपॉन रूट टू। आई नॉट मैक्स अपॉन रूट टू होती है। तो पावर मैक्सिमम जो होती है वो होता है कि आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट मैक्स का स्क्वायर इंटू आर। और यहाँ पे जो पावर होती है वो होता है आई नॉट मैक्सिमम अपॉन रूट टू का स्क्वायर इंटू आर। तो ये कब होता है आई नॉट मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर, दैट मीन्स हाफ ऑफ द पावर मैक्सिमम। तो इसका मतलब इस जगह पे जो पावर होगी तो मैक्सिमम पावर का हाफ होगी। इस टाइम में फ्रीक्वेंसी कितना होता है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। दैट मीन्स हम लोग को क्या फाइंड करना है टू फाइंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, बिकॉज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 में पावर मैक्सिमम पावर का आधा होती है। बात क्लियर? निकिता क्लियर हुआ? ओके, तो अब इसी पार्ट को आगे सॉल्व करते हैं। इसी पेज का नीचे सॉल्व कर देते हैं। अभी देखो ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है ना? अभी डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट? अभी जो इसी को हम लोग का ये वाला होता है फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो F1 इक्वल्स टू एफ आर प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्लियर बेटा? नहीं तो ऐसा करो ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई ओमेगा आर अपॉन 2 पाई प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो F1 इक्वल्स टू एफ आर प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। Ft इक्वल्स टू व्हाट? एफ आर माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। अभी यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई का वैल्यूज फाइंड करते हैं। डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू कितना होते हैं आर अपॉन 2l, नीचे हो गया 2 पाई। आर अपॉन 2l कहां से आते हैं? इसका भी डेरिवेशन थोड़ी देर पहले कराया हमने। इसका डेरिवेशन याद है ना बेटा? तो जो 2 डेल्टा ओमेगा थोड़ी देर पहले कराया था वो पेज नहीं मिला। 2 डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू आर अपॉन एल होती है, तो डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू आर अपॉन 2l होगा। तो इसका वैल्यूज डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई का वैल्यूज आ रहा है 23 2 इंटू 0.12 इंटू 2 इंटू 3.14। इसका आ रहा है करीब 15 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इसका वैल्यूज कितना होगा? एफ आर के वैल्यूज तो पहले थे 663 प्लस 15 आएगा। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। यस यस
15 आ रहा है, 678 हर्ट्ज, और इसका आएगा 663 माइनस 15, 6 ये वाला 848 हर्ट्ज। ओके बेटा, निकिता क्लियर? डी पार्ट, Q इक्वल्स टू, यस करेक्ट, Q इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा आर, एल अपॉन आर। ओमेगा आर का वैल्यू था 4167, एल का वैल्यू था 0.12, आर के वैल्यू हो गया 20। हाँ बेटा बोलो। हाँ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1/r√L/c लिख दे, तब ये सी का बारे वैल्यू से ना, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, ये भी पता है, डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है, अंडरस्टूड। क्वालिटी फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। निकिता क्लियर? अच्छा सबको क्लियर हो गया, ठीक है।